अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉब कॉर्नर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे पास्ट पेपर सीरीज़ चल रही है, तो वो भी आप तैयार करें। और आज हम वन पेपर सिलेबस जो है वो देखेंगे कि पेपर एक्चुअल में आता किधर से है। तो इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं। सबसे पहले इंग्लिश। देखिए जी, इंग्लिश बेसिक है और वो हर पेपर में आती है। किसी में 10 नंबर की, किसी में 20 नंबर की, और 30 नंबर तक भी ये इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कौन सी पोस्ट है। तो इसमें टेंसेस होते हैं, टेंसेस आपने करने होते हैं, इसके एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर तरह के पेपर में आती है। इसमें आपको एमसीक्यूज बना के दिए जाते हैं, जो आप उसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव वो आपने या तो पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव या कौन सा एडवर्ब है या प्रोनाउन है, या उसको बस जो है वो एक नीचे ऑप्शंस 4 दिए होते हैं, उनको वहाँ पे लगाना होता है। इसी तरीके से आर्टिकल्स के आते हैं एमसीक्यूज। आपने आर्टिकल लगाना होता है द, ए, एन जो है। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और पंक्चुएशन के भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं। उसके बाद हमारे पास मैथ्स एंड एबिलिटी। उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मीन, मोड, मीडियन, एवरेज, एज प्रॉब्लम्स, प्रॉफिट लॉस, वर्क प्रॉब्लम्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सीरीज, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल्स। अब ये वो तमाम लिस्ट हैं जिसके क्वेश्चन उसमें आते हैं। सीरीज़, आपको पता है कि सीरीज़ क्या होती है कि आपको एक पैटर्न दे दिया जाएगा, उसी पैटर्न के मुताबिक आपने नेक्स्ट नंबर बताना होता है कि वो क्या है। तो ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वैसे तो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जब वो डेसिमल्स में आती है तो मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो पूछ लेता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है और होल नंबर क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर क्या चीज़ है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। साइंस में यूनिवर्स, अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर, नेचुरल हैज़र्ड्स, डिज़ास्टर्स। फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज से क्वेश्चन आते हैं जिनमें वाइटामिन्स, डिजीज़, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है कि सबसे बड़ी बोन, सबसे छोटी बोन और सबसे बड़ा ग्लैंड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस एमसीक्यूज आते हैं, एनवायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। इस्लामियत के अंदर प्रॉफिट्स ऑफ गॉड के बारे में पूछा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस के बारे में पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इस्लामी एरा की, इस्लामी एरा से पहले और बाद की, जो फेथ और पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, ये भी क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंप्लीट बायोग्राफी भी पूछी जाती है। और कुरान पाक का नॉलेज, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, कितनी सूरतें हैं, कौन सी सूरत में कितनी आयात हैं, कौन सी सूरत को क्या कहा जाता है, कितने पारे हैं, किस पारे में सजदा है, किस में नहीं है, किस पारे में किस चीज़ का जिक्र किया गया है। इस तरह के सवाल आते हैं। और कभी कभी कुरान पाक का नाम, नंबर और नाम भी पूछ लिया जाता है, यानी कुरान पाक के अंदर जो पारे होते हैं उनका नंबर। जैसे 30वां पारा अमा पारा होता है तो और नाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर की जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ईमेल के बारे में भी पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। इनकी शॉर्टकट पूछी जाती हैं, इनके और रूल्स पूछे जाते हैं, उनका यूजेज में से कोई ना कोई एक एमसीक्यू आ जाता है। सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन, जैसे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ये कब बनी, किसने बनाई, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स है, जिसमें ज्योग्राफी होती है और प्री पार्टीशन से सवाल आते हैं। ये ऑलमोस्ट 712 एडी यानी मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है, और उसके बाद पोस्ट पार्टीशन यानी कि अब तक जो करंट सिचुएशन होती है, करंट ईयर चल रहा होता है, तब तक ये पाकिस्तान अफेयर्स में शामिल होता है। जो जनरल नॉलेज होता है उसमें क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज के मुतालिक क्वेश्चन होते हैं, वाटर डिस्प्यूट, कश्मीर इशू, एयरलाइंस पूछी जाती हैं, न्यूज़ एजेंसीज पूछी जाती हैं, वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज, नोबेल प्राइज़, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स पूछे जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स, पासेस जैसे खैबर पास हो गया और इस तरह के
जो पासिस होते हैं उनके बारे में सवाल आता है। ब्रिजेस के बारे में पूछा जाता है, कोई इंपॉर्टेंट ब्रिज हो उसका सवाल आता है। PSL के बारे में सवाल आ सकता है। IPL और वर्ल्ड कप जो भी हो रहे होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। पेंडेमिक डिजीज़ जैसे कोविड-19 आया था, तो जो उस टाइम करंट अग्रेसिव कोई डिजीज़ है तो उसके बारे में सवाल आ सकता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। प्रेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान उनके बारे में सवाल आ जाता है। पीक्स ऑफ पाकिस्तान ये जोग्राफी में आता है पाकिस्तान की। और डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ सिटीज़, स्पेसिफिक नेम ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस, ओल्ड न्यू नेम्स ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड, इससे क्वेश्चन आते हैं। पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ल्ड मैप करना होते हैं, यानी कौन से कॉन्टिनेंट में मुल्क कौन सा किधर है, कोई लैंडलॉक कंट्री है, कहीं पे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका पूछा जाता है कि कौन सी वाटर बॉडी किस किस मुल्क के बॉर्डर को लग रही है, और कौन सा जो दरिया है कौन से मुल्क में आता है, कौन सी जो इम्पोर्टेंट कोई अगर नहर है, कनाल, तो इसी तरह स्ट्रेट, यानी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फादर ऑफ नेशंस, पॉपुलर स्पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, उनके बारे में क्वेश्चन आता है। उसके बाद उर्दू में से भी बहुत से सवाल आते हैं अक्सर, जिसमें शायर, राइटर्स के नाम पूछे जाते हैं, शायरों के नाम पूछे जाते हैं, उनकी बुक्स के नाम पूछे जाते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी, और कभी कभी उर्दू के ग्रामर के रूल्स भी पूछ ले जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। और करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल होता है जो ऑलमोस्ट 6 मंथ का आपको आना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये सीरीज़ जो है वो 1 बाय 1 हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको हर टॉपिक की तैयारी करवाई जाएगी। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।